करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। ये क्रॉपिंग पैटर्न हम 3 टाइप से देखते हैं। फर्स्ट है खरीफ, सेकंड है रबी एंड थर्ड है जायद। अब इनको अलग अलग एस्पेक्ट से हम देखेंगे। एक तो सोइंग पीरियड कब बोया जाता है, हार्वेस्टिंग टाइम कब इसको काटा जाता है, फसल कब पक कर तैयार हो जाती है, और क्रॉप्स कौन कौन सी फसलें इसमें बोई जाती हैं, और इरिगेशन यानी कि सिंचाई किस टाइप से की जाती है। ठीक है, पहले देखते हैं हम खरीफ फसल को। ठीक है, खरीफ कब बोई जाती है, जो ऐसा याद रखना जैसे आपकी जून जुलाई में छुट्टी होने के बाद जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है वैसे ही फर्स्ट ये खरीफ की फसल बोई जाती है। वो सीज़न कौन सा होता है बेटा, मानसूनी सीज़न होता है। ठीक है, हार्वेस्ट कब की जाती है बच्चों, ये सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, पैडी है बेटा, चावल का पैडी कहते हैं। ठीक है, मेज़, ज्वार, बाजरा, कॉटन, तुअर दाल जिसे आप अरहर भी बोलते हो, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट और शुगर केन। ठीक है बच्चों, ये शुगर केन जो है इसको उगाने में अप्रोक्सीमेट पूरा 1 साल लग जाता है। ठीक है, और इरिगेशन कब होती है इसकी, किससे होती है, रेन से, क्योंकि मानसून में उगती है तो रेन से इसकी क्या होती है, इरिगेशन में रेन इसकी हेल्प करती है। सेकंड बात आती है जो सेकंड टाइप की जो हमारी जो क्रॉप है वो कौन है, कौन सी है, रबी। रबी की क्रॉप कब वो बोई जाती है बच्चों, कब सोन की जाती है, ये अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में आपकी दशहरे की छुट्टियां आती हैं तो याद रखिएगा विंटर। ठीक है, और ये हार्वेस्ट कब की जाती है बच्चों, मार्च और अप्रैल में, यानी कि समर में ये हार्वेस्ट की जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रॉप इसमें शामिल है बच्चों, वीट है, गेहूँ, बार्ले, पीस, मस्टर्ड एंड ग्राम्स, ये इसमें इसी क्रॉप्स हैं रबी की। ठीक है, अब रबी में इरिगेशन क्या, इरिगेशन सिस्टम क्या है, अब जिसमें आपने क्लास 9th में पढ़ा था उसमें आया था वेस्टर्न जो टेम्परेट है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन इस, और या फिर जो कैनल्स है उनसे क्या की जाती है, इसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, बड़े बड़े डैम बनाकर जो नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जाता है खेतों में उसे कैनल्स कहते हैं। उन कैनल्स के जरिए क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है रबी क्रॉप में। ठीक है, जायद, जायद जो है वो फसल बोई जाती है। इन दोनों फसलों के बीच का जो पीरियड होता है ना बच्चों, उस पीरियड में ये जायद की फसल बोई जाती है। ठीक है, तो वो टाइम कौन सा है, मार्च से अप्रैल, मार्च और अप्रैल के महीने में ये बोई जाती है, और मई जून के महीने में ये क्या कर ली जाती है बच्चों, हार्वेस्ट कर ली जाती है। इसमें कौन कौन से जो क्रॉप्स है वो है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स है, और फॉडर क्रॉप्स है। फॉडर क्रॉप्स भी इसी में बोई जाती है बच्चों। कई जो एक दाल है, मूंग दाल जिसे बोलते हैं, वो मूंग इस सीज़न में भी कई उसकी जो वैरायटी सीज़न में भी उगाई जाती हैं। ठीक है, अब इसका जो सोर्स ऑफ इरिगेशन वो क्या है, प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन भी इसमें यूज़ होता है, जैसे किसी के पास ट्यूबवेल है या कुआं है या लेक है। ठीक है, वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब जो बात करते हैं हम पैडी की, पैडी की जो 3 वैरायटीज़ हैं वो आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बोई जाते हैं। उनके जो 3 टाइप ऑफ पैडी के नाम हैं, अस, अमन एंड बोरो। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। बच्चों, इंडिया में कुछ मेजर क्रॉप्स हैं तो वो किस कारण से प्रभावित होती हैं, उसका मेन रीज़न है सॉइल, क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिस। ठीक है, इन चीज़ों से वो प्रभावित होती है। कौन कौन सी फसल है जो वहाँ बोई जाती है, राइस है बच्चों, व्हीट है, पल्सीज है यानी दालें, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट और मिलेट्स। ठीक है बच्चों, राइस, अब हम बात करते हैं राइस। राइस का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइस बच्चों इंडिया का 2nd नंबर है किसमें, प्रोडक्शंस में। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है बच्चों, चाइना आता है। ठीक है, राइस के लिए ये कौन सी फसल कहलाती है बच्चों, ये खरीफ की फसल है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, आर्द्रता यानी नमी होनी चाहिए। ठीक है, और एनुअल जो रेनफॉल है, सालाना कितनी रेन होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी जगह कम रेनफॉल होती है तो वहाँ जो इरिगेशन की मदद से यानी कि सिंचाई के दूसरे जो आर्टिफिशियल साधन है उनकी हेल्प से ये राइस प्रोड्यूस किया जाता है। जो बात करते हैं एरिया की कि पैडी कहाँ कहाँ उगाया जाता है इंडिया में, नॉर्थ में उगाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है। कोस्टल एरिया है जो बच्चों वहाँ उगाया जाता है,
और डाल्टिक रीजन है वहाँ पर ये क्या किया जाता है, चावल उगाया जाता है। ठीक है, लेस रेनफॉल जहाँ होती है वहाँ इरिगेशन के द्वारा उगाया जाता है। जैसे कि पहले बताया कौन कौन सी जगह है, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के भी कुछ पार्ट में चावल की खेती की जाती है। अब जो दूसरी जो हमारी फूड ग्रेन की जो फसल आ रही है वो कौन सी है, वीट है। उसमें क्या सेकंड मोस्ट सेरल क्रॉप है, ये सेरल का मतलब खाई जाने वाली क्रॉप है। और जो ये फूड क्रॉप है ये नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उगाई जाती है। कौन सी फसल के अंतर्गत आती है बच्चों, ये रबी क्रॉप के अंतर्गत आती है। और इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, इसको उगने के लिए ठंडा माहौल चाहिए, मौसम चाहिए। ठीक है, और ब्राइट सनलाइट चाहिए इसकी, कौन से टाइम में, जब ये पककर तैयार होती है, उसको पकने के लिए ब्राइट सनलाइट की जरूरत है। और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए बच्चों इसमें, 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि राइस से बहुत कम जरूरत है इसमें। ठीक है, अब इसके इंडिया में दो पार्ट बहुत फेमस है। फर्स्ट है गंगा सतलुज प्लेन, ठीक है, और सेकंड है ब्लैक सॉइल इन डेक्कन। ठीक है, वीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है बच्चों वो कौन कौन सी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ एमपी। एमपी के कुछ पार्ट में भी ये गेहूँ उगाया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं पल्सेस की। इंडिया जो पल्सेस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट का, ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। जो तुअर अरहर दाल है ना, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम इसमें आती हैं। और ये सब कब उगाई कब जाती है बच्चों, ये रबी के सीजन में उगाई जाती है। रबी क्रॉप कहलाते हैं ये बच्चों। वैसे तो दालों को उगने में क्या होता है, पूरा साल लग जाता है, लेकिन इस उगाई किस समय जाती है, अगर सोन पीरियड आपसे पूछा जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, रबी सीजन में ये सोन की जाती है। ठीक है, आप लेस मॉइस्चर की जरूरत होती है इसमें, सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में वो क्या कर लेती है बच्चों, सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, और ये ल्यूमिनस क्रॉप है। ठीक है, इन सबको एक्सेप्ट अरहर है कि अरहर को छोड़कर बाकी सभी क्या करती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। कैसे, जो एटमॉस्फेयर है उससे क्या लेती है, नाइट्रोजन को लेती है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे रिस्टोर करती है। ठीक है, मोस्टली कहाँ उगाई जाती है बच्चों, ये रोटेशन में उगाई जाती है फसलों के साथ में। ठीक है, और कहाँ कहाँ उगाई जाती है बेटा, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, ठीक है, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये दालें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मेज। मेज जिसे हम मक्का भी कहते हैं। ठीक है, ये फूड और फोडर दोनों ही क्रॉप के तरह की क्रॉप है ये। ठीक है, खरीफ फसल कहते हैं इसे। और इसका टेम्परेचर कितना चाहिए था इसको उगाने में, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी उगती है। अब कुछ स्टेट हैं जिसमें कि ये उगाई जाती है, जैसे सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रॉन इन रबी सीजन। रबी सीजन वैसे तो खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में कुछ इसकी वैरायटी ऐसी है जो कि रबी सीजन में भी उगाई जाती है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ ये ज़्यादा होती है वो देखते हैं बच्चों। कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड एमपी में ये मेज उगाई जाती है। अब जो बात करते हैं मिलेट्स की, मिलेट्स को मोटा अनाज भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे अनाजों को मिक्स करके लिखा गया है। ठीक है, इसे कोरस ग्रेन भी कहते हैं। कोरस ग्रेन में कौन कौन से ग्रेन है बच्चों, बाजरा है, रागी है और ज्वार है। ठीक है, आप बात करते हैं ये हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें और ये रफेज कहलाते हैं। ठीक है, और रागी में क्या क्या चीज़ होती है बच्चों, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो ज्वार है वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और एमपी में उगाई जाती है। और बाजरा बच्चों ड्राई रीजन में उगाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से ड्राई रीजन है, राजस्थान है, यूपी है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे बाजरा कहाँ उगाया जाता है, ड्राई रीजन में। अब बात करते हैं रागी कहाँ उगाई जाती है बच्चों, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में।